कहता है कि फिर भात हो तो सब्जी, सब्जी हो तो नमक, नमक हो तो मिर्ची, मिर्ची हो तो हल्दी, तब एक सब्जी बनता है कि नहीं। अब खाली भात खाएं तो उल्टी ना आ जाए। तो एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय। आज बड़ी अच्छी कथा सुनेंगे हम लोग। अच्छा, किसको किसको सुनने के लिए मन नहीं है हाथ उठाइए। आज किसको सुनने के लिए मन है हाथ उठाइए थोड़ा सा। बोले उमापति महादेव। तो आज की कथा शिवलिंग की स्थापना, लक्षण, उनकी पूजन की विधि। बहुत आदमी शिवलिंग की स्थापना करते हैं कि नहीं करते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति एक गांव में शिवलिंग की स्थापित कर देते हैं तो जितना दूर से भगत आते हैं, जितना पैर तक चलते हैं ना, उसको इतना पुण्य होता है। और उस लिंग पर जितने आदमी जल चढ़ाते हैं ना, जितना दूर से आकर के जल चढ़ाते हैं, उस आदमी को इतना पुण्य मिलता है जो स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? एक बार बोले क्या करते हैं? स्थापित करते हैं, मंदिर बनवाते गांव में। और जो भी व्यक्ति जल लाते हैं, फूल लाते हैं, पत्ते लाते हैं, बेल लाते हैं, नवेद प्रसाद, 16 उपचार का सामग्री लाते हैं, भगवान शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, उनके मन धन्य हो जाते हैं। तो बताइए इनमें से कितने आदमी चाहते हैं कि हर गांव में शिवालय होना चाहिए? हाथ उठाइए। लोग सोचता नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो नहीं समझा तो फिर से प्रश्न होता है, तो इनमें से कितने आदमी चाहते हैं कि गांव में शिवालय हर गांव में होना चाहिए? जरा जोर से बोले हर हर। यानी मुझे कमजोर हो गया खा पी करके, तो थोड़ा जोर से खा करके हाथ उठाए, बोले हर हर। अगर नहीं खाए हैं तो पड़ोसी वाला से पहचान ले लीजिए कि जो ज्यादा खाकर आए हैं, खीर तीर पूरी पूरी, तो उनसे पहचान लेकर के बोल लीजिए, बोलो हर हर। अगर पहचान नहीं मिलते तो भरना में ले लीजिए, एक दे दीजिए, क्योंकि हम लोग को शिवलिंग स्थापना करना है। अगर शिवलिंग स्थापना होंगे तो 1-2 टका से नहीं होंगे कि नहीं ना? तो इसीलिए शिवलिंग जो जो बनाना चाहते हैं, बोले शंकर भगवान। हल्ला नहीं। शिवलिंग को मिट्टी से बनाते हैं, कोई पत्थर का बनाते हैं, कोई टाइल का बनाते हैं, कोई लकड़ी का बनाते हैं, कोई खरीद कर लाते हैं। कहते हैं कि शिवलिंग जिस स्थान पर बैठा रहेगा वह 12 प्रकार का पत्थर बैठाना चाहिए। कितने प्रकार का? 12। अच्छा, हम लोग 12 कंगन मल्ला पहनते हाथ में, कि नहीं मिलते? हल्ला नहीं कीजिए, जो बच्चा हल्ला करते उसको समझाइए। हम लोग 12 प्रकार के कंगन पहनते हैं। दाना कहाँ पर पहनते हैं? हाथ में। इसका मतलब क्या है? महीना कितना है, राशि कितना है, पत्थर कितना है? 12। सब काम 12 है। और ज्योतिर्लिंग कितना है? मुख्य शिवलिंग 12। इसीलिए हम लोग मल्ला पहनते 12 कंगन का हाथ में। समझ गए ना? अगर ऐसे याद नहीं हो तो 12 कंगन को पढ़ करके कहना सोमेश्वरनाथ, मल्लिकार्जुनी, महाकाल, ओंकार, केदारनाथ, अमरनाथ, भीमाशंकर, विशेश्वर, वेदनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घुश्मेश्वर। अभी इस कथा के मार्ग पर हम लोग चलेंगे।
तो इस 12 प्रकार के शिवलिंग को, 12 प्रकार के राशि को, 12 प्रकार के महीनाओं को एक 12 कंगन कहलाया गया है। बोले शंकर भगवान की। तो हम लोग हर नगरी वासी शिव के शिष्य को 12 कंगन माला पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि हमारे ऊपर छत्र छाया में 12 राशि नाच रहा है, 12 महीना नाच रहा है, 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग नाच रहा है। तो हम कंगन भी पहन लेंगे, तो हम अगर भूल गए हैं महीना दिन का नाम तो वो कंगन याद कराएगा, और याद भूल गए शिव का नाम तो हमारे औगरदानी तीर पुरारी अंतर्यामी का नाम इस कंगन याद कराएगा। बोले शंकर भगवान की जय। तो कंगन पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठाइए। चाहिए तो एक बार बोलो हरा हरा। चाहिए तो हरा हरा, ना चाहिए तो स्टॉप कि नहीं? अगर चाहिए तो बोलो हरा हरा। तो 12 कंगन सबको पहनना चाहिए। क्या चाहिए? 12 कंगन। तो शिवलिंग को मोती, मूंगा, गोमोद, हीरा, इन 9 रत्न से हम लोग को बैठनी चाहिए। जो कोई व्यक्ति शिवलिंग का स्थापित करते हैं वह धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। अब देखिए मेरे ही घर पर, अब जानते हैं कि हम लोग समाज के लोग हैं, कोई बाहरी नहीं। पहले कैसे थे अब कैसे हैं? इस भोलेनाथ की कृपा है, ये महादेव की आशीर्वाद है कि मैं इस जनार्दन स्थान पर, ऊंची गद्दी पर परमात्मा की कृपा से, उनका आशीर्वाद से, महादेव की दुआ ताबीज से, महादेव की कृपा भाव से परमात्मा, जो कि हम स्कूल में हमको मास्टर ने पूछा, रामदेव सर ने, प्रधानमंत्री थे स्कूल के, कि थोड़ा सा कुछ बोलो स्कूल के बारे में। तो माइक जब फर्स्ट बार पकड़ा पूरा थर थर कांपने लगती थी। आज उन्हीं की कृपा, मेरे गुरु बहना, गुरु भाई, गुरु शिष्य, छोटे छोटे लोगों माइक पकड़ करके 1-2 भजन गा ही सुना देता है, परमात्मा का असीम कृपा लग जाता है। तो इसलिए शिव 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 सबको कहे, और शिव का उच्चारण से सबको शिव में जोड़िए। शिव हमारे हैं, शिव सबके हैं, शिवमय हो जाए। बोले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इसलिए हर गांव में शिवालय हो जाए। भगवान ने कहते हैं कि भगवान शिव को गंध, पुष्प, नवीन, जितने भी शिव के शिष्य हैं, फूल चढ़ाओ, जाप करो। हमारे सत्संग योग में भी ये बात लिखा है, जाप ध्यान, मानस ध्यान, वंश ध्यान। जाप ध्यान भगवान शिव को बोल बोल कर करो। चलो सबको बोलो, शिव 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 शिव। अब वंश ध्यान धीरे धीरे, मानस ध्यान ना जीभ पीले ना होठ हिले, मन तृप्त से करना चाहिए। नूतन भगवान शिव का लिंग, एक लिंग, मुख्य 5 शिवलिंग है। ऐसे ज्योतिर्लिंग 12 है और मुख्य 5 है। कौन कौन? सुनो, शंभु शिवलिंग, बिंदु शिवलिंग, प्रतिष्ठित शिवलिंग और चर शिवलिंग और गुरु शिवलिंग। सुनो जल्दी से, क्योंकि पुराण पाठ को पढ़ाना है। शंभु मने जो अपने आप प्रकट हो जाए। जैसे सुने होंगे कि गांव में गाज के फलाना जगह से लिंग क्रांद्रो से शिवलिंग प्रकट हुआ, कई हाल जोते निकले हैं शिवलिंग, कई मिट्टी खुद शिवलिंग निकले हैं। अभी समाचार में सुने हैं कि पटना में भी शिवलिंग निकला है। किन पटना में भी, पटना में, हमारे पटना में भी 500 पुराना मंदिर शिवलिंग का निकला है। अब जरा सोचिए, तो भगवान संसार शिवमय हो रहा है कि जहां तहां शिवालय के दर्शन हो रहा है। तो आज हम लोग जहां नहीं है शिवालय,
तो सब सनातन मिलकर उस मंदिर का स्थापित करो जो हमारे शिवालय बन जाए। बोले शिव शंकर महादेव की। भगवान शिवलिंग की स्थापित किया गया है। शंभु शिवलिंग जो अपने आप प्रकट हो। बोलो कौन शिवलिंग अपने आप प्रकट होता है? जरा सवाल में भी जवाब दो तब मन लगेगा। कौन? जो अपने आप हाल जुटते गाज से कंदरा से निकल जाए उसे क्या कहते हैं? बोले शंभुनाथ शिवलिंग की। अब बिंदु शिवलिंग, बिंदु शिवलिंग जो किताब में लिखा हुआ शब्द हो। अच्छा, कोई भी शब्द लिखते हैं तो पहले क्या बनता है? बिंदु। कितने बनता है? जो भी ओम नमः शिवाय लिखा है वो भी बिंदु, जो ना लिखा वो पेन देते देते पहले क्या होता है? डट देते देते क्या होता है? कलम देते देते क्या होता है? बिंदु बन जाता है। इस जितने भी लिखे हुए शब्द को, चित्र बनाए हुए तस्वीर को, चित्र से किए गए शिवलिंग को वह भी बिंदुनाथ शिवलिंग कहते हैं। बोले बिंदुनाथ शिवलिंग की। अब है तीसरा में प्रतिष्ठित शिवलिंग। जो धनवान व्यक्ति लोग, राजा लोग, विद्वान लोग, बड़े बड़े लोग पहले शिवलिंग गांव में बनाते थे। कभी सुने ना? अब तो सबको जो जो घर में लिंग का उच्चार कर देते, छोटा सा भी मंदिर में शिवलिंग बैठा देता है। तो अब यहाँ है कि 12 अंगुली से ऊपर शिवलिंग सार्वजनिक मंदिर में होना चाहिए। 4 अंगुली के शिवलिंग अपना घर में होना चाहिए। कितने अंगुली की? 4 अंगुली की। अब 12 से अधिक लिंग ऊपर हो सार्वजनिक मंदिर में, उतना फल गांव में मिलता है। बोले शिव महापुराण की जय। तो इस शिवलिंग का मंत्र का जाप हम लोग को करने चाहिए। अब है चर शिवलिंग। ऐसा बताइए, चर माने जोरा। हमारे अंग के भूभुति अस्त पर जितने जोरा जोरा अंग है वह चर लिंग है। अंगुली जोरा, गाल जोरा, कान जोरा, नाक जोरा, आंख जीवा, लिंग गुदा जोरा, अस्तन जोरा, घुटनी जोरा, ये सारी चीज हमारे अंदर जो शिवलिंग है इसे कहता चर शिवलिंग। बोली चर शिवलिंग की। भगवान ने कहा था इन चारों शिवलिंग में श्रेष्ठ शिवलिंग गुरु लिंग शिवलिंग। गुरु माने जो हमसे बड़ा ज्ञानवान, बुद्धिमान, विवेकवान, हमें शिक्षा दीक्षा मंत्र दे करके जो हमें अगवानी बना देता है वही तो सबसे बड़ा शिवलिंग है। उन्हीं के कृपा पात्र से वेद पढ़ा जाता, उन्हीं के कृपा पात्र से स्कूल में विद्वान बन सकता है, उन्हीं के कृपा पात्र से मिट्टी सोना बन जाता है। जो न पूछे वह गुरुलिंग शिवलिंग करा देता है। इसलिए गुरु की दर्जा सबको कहा जाता है। बोले गुरुनाथ शिवलिंग की जय। बोले सद्गुरु महाराज की। इन शिवलिंग को गुरुलिंग शिवलिंग कहते हैं। और फिर कहते हैं शिवलिंग के ग्राउंड में जो बावले, जो कुआं, जो ट्यूबवेल गाते हैं उसको भी पुण्य मिलता है। क्योंकि जितने भी शिव भगत जाएगा तो कुआं से पानी निकाल कर पिएगा तो शिव 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 शिव। अगर तुम जमीन भूमि दान दे, कुआं बना, मंदिर बना, तो कितने आदमी की चरण उस शिवलिंग के स्थान पर जा फंसा। किने फंसा? ट्यूबवेल चलाया, बावले हुआ, और वहां पर भी आपको पुण्य होंगे। बोले शिवनाथ शिवलिंग की। अब एक शिवलिंग फुलवारी, जितने भी भगत फुलवारी लगाते हैं गांव में, शिवालय में, अगर उन फूल को तोड़ते समय तुम रोक लगा देते हैं तुम पापी हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति फूल को चढ़ा कर रसगुल्ला नहीं बनाएगा। फूल जरूर किसी महात्मा के चरण पर जाएगा, शिव के चरण पर, राम के चरण पर, सदगुरु के चरण पर, कृष्ण के चरण पर जाएगा। फुलवारी लगाने से जितना पुण्य है अगर तुम नहीं चढ़ा पाए तो कोई मालिक इन फूल को ले जाकर, कोई विद्वान, कोई संत, कोई पुरुष उस फूल को लाकर शिवलिंग में चढ़ाए हैं। तुम जितने पद तक ये फूल आया, फुलवारी लगाने वाला को इतना पुण्य हो जाते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। जरा सोचिए, भगवान शिव पुराण में लिखा है
कि भगवान शिव के लिए फुलवारी बगीचे आदि लगाते रहना चाहिए, बहारना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में मृत्यु भी हो जाएगा तो जय जयकार होगा। त्रिपुल तिलक चंदन लगाना चाहिए, भगवान शिव की उच्चारण करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला पहनना चाहिए, ओम नमः शिवाय की जाप करना चाहिए। दिन में 3 विभाग होते हैं, प्रातः मध्यम सायं। हर दिन में 3 भाग होते हैं, 3 टाइम खाना होते हैं। जितने भी शिव के शिष्य बने हैं, बिना मंत्र जाप करे, बिना 3 टाइम अगर भोजन कर लेता है, भगवान शिव पुराण कहते हैं कि वह नरकगामी में चले जाता है। बोले शिव महापुराण की जय। हमारे संत मत में भी यही बात बतलाता है कि बैठ करके जरूर कुरुक आसन ध्यान करो, तब भोजन करो, 3 टाइम स्नान करो और 3 टाइम भोजन करो, 5 टाइम ध्यान करो, 5 टाइम शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। तो हम लोग शिव के शिष्य करके कहाँ ध्यान है। भगवान शिव अनुष्ठान समय में कहा है कि उपयुक्ति चाहिए, इसीलिए काल तक भगवान शिव ने कहते हैं कि उसकी जाप करना। बोले शिव महापुराण की जय। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र नदियों के नाम आप सुनो कि कौन नदी में स्नान करने से कौन पुण्य होते हैं। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि कौन तीर्थ करने से कौन फल मिलता है। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र में काल में विभिन्न नदियों का जल में स्नान कौन कौन। आसीन भादो सबसे उत्तम शुद्ध पानी कार्तिक महीना से होते हैं। उससे देखना कार्तिक महीना के बाद पानी को धरती तक दिखाई देता है, क्योंकि कार्तिक देवता उस पानी को शुद्ध कहते हैं। भगवान शिव पुराण में लिखा गया है कि मोक्ष देने के लिए निर्वाण नदियों के लिए कहा गया है कि नदियों में से सबसे श्रेष्ठ नदी गंगा कहलाया गया है। नदियों में सबसे नदी गंगा है। और याद रखना, गंगा नदी हमारे भारत देश पर ही बहती है और दूसरा देश पर नहीं। इसलिए गंगा को लेकर महान, संतों को लेकर महान, विद्वानों को लेकर महान, जड़ी बूटियों को लेकर महान, और हमारे सब चीज महान देश इसलिए कहा गया। बोले भारत माता की जय। उनके तमाम 12 रेवा मुख से हैं, गौत पापों को नाश करने वाला है। कहते हैं कि रुद्र काल देने वाला, नदी के बारे नाश करने वाला 18 मुख बताए गए हैं। 10 मुख ब्रह्मलोक का देने वाला पुण्यवान है। नैमिषारण्य के बद्री का आश्रम सूर्य के बृहस्पति के मेषी राशि में आने पर जो स्नान होता है, उस स्नान को पूजन स्नान कहते हैं। नैमिषारण्य में जो अभी कुंभ मेला लगेगा, उन बृहस्पति के महेश राशि जब आते हैं उसे महान करते हैं। कर्क राशि सूर्य संक्रांतिक जो 14 तारीख को मकर संक्रांतिक आते हैं, आते कि नहीं 14 तारीख को, कहता है दही संग चूड़ा कि मकर संक्रांति के साथ जो दही चूड़ा खाते हैं उसको पुण्य होते हैं, तिल खाते हैं पुण्य होते हैं। अरे ससुराल कहाँ है, जहां कहाँ, चूड़ा का घर यहाँ कहाँ। तो इसलिए मकर संक्रांति 14 तारीख को आते हैं। कहते उस दिन नदी में स्नान करने से कर्क राशि सूर्य संक्रांति, कुष्ठ रोग, वेद रोग, शरीर में खुजली रोग उनका समाप्त कर देते हैं। बोले एक बार शिव महापुराण की जय। शिव संक्रांति युक्ति से है, गोदावरी जल से स्नान किया जाए, शिवालय की प्राप्ति होते हैं। जो गोदावरी के स्नान करते शिवालय की प्राप्ति होते हैं। अगन महीना में जो नर्मदा स्नान करने में श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अगन महीना में जो नर्मदा नदी में स्नान करते हैं उसमें विष्णु लोक प्राप्ति होते हैं। बोले एक बार विष्णु भगवान की जय। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि स्थित होने से स्वर्णमुखी नदी किया गया हुआ है। स्वर्ण और सूर्य और बृहस्पति का मिलन को स्वर्णमुखी नदी कहते। बोले स्वर्णमुखी नदी की जय। तो शिव लोग प्रदान होते उस नदी में। कथा माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि स्नान से शिव लोग की प्राप्ति जाते। माघ
जब माघ महीना फागुन माघ आता है पूर्णिमा, उस दिन स्नान करने से शिव नगरी को जाते हैं। बोले उमापति महादेव की जय। अंत मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होते हैं। माघ में फागुन माह में गंगा जी के तट पर क्या हुआ? श्रद्धा पिंडदान अथवा तिलदान, पिता को नाम, दोनों कुलों को पितोर, अनेक पीढ़ियों में उद्धार हो जाते हैं। फागुन महीना के दिन अगर पिंड दान करते गंगा नदी या कोई नदी के सामने में गंगा मानकर, तो आपका पितृदोष लग जाता। पितृदोष का मतलब बतलाया है शिव पुराण में। जिनको बार बार मरने का भय, चावल खाते खाते मुख से केस निकल गया, वो पितृदोष है। जो बार बार घर चालू करता, वो पितृदोष है। इन पितृदोष के लिए शिव पुराण ने कहता है कि फागुन माह में गंगा जी के तट पर नदी में स्नान करो, पिंडदान करो। अगर ना ब्राह्मण से ना पंडित से करने की इच्छा है तो तुम अपने घर से 108 दिया बना करके भगवान गंगा नदी के चरण द्वारों पर जोड़ दो और पिंडदान हो जाएंगे। और अलवा की अट्टा गुंद बना करके दान कर दो। आपका जो बार बार शत्रु, रोग, द्वेष, व्यथा आते हैं और पिंडदान से छूट जाएगा। बोले शिव महापुराण की जय। हमारा शिव एक वेद है, हमारा शिव एक तांत्रिक है, हमारा शिव एक मंत्र का है। इसलिए भगवान शिव के जो दरबार पर कथा सुनते हैं, साथ साथ रोगी का भी इलाज हो जाते हैं और साथ साथ भगवान शिव का नाम भी हो जाते हैं। बृहस्पति मणि ऋषियों के स्थित होते हैं। कृष्ण नदी में किए गए स्नान को ऋषियों की प्रशंसा का गया है। कहते हैं कि सूरज उगने से पहले जो स्नान कहते हैं उसे ब्रह्म स्नान कहते हैं। जो सूरज उठने 9 और 6 के बीच में स्नान कहते हैं मानवीय स्नान कहते हैं, और 9 के बाद दानवीय रक्षा स्नान करते हैं। बोली गवाह शिव महापुराण की। स्नान तो हर मनुष्य को करनी चाहिए। शिव पुराण ने कहते हैं जो स्नान करते हैं, एक तो मैं उनका हड्डी को कैल्शियम से भरपूर करते हैं, मजबूती करते हैं, प्लस उनके दिमाग के तेजों को बढ़ाते हैं, प्लस उनके शिव शिव नाम से जोड़ देते हैं। राम राम हरि गुणगान शिव स्मरण करा देते हैं। बोले एक बार शिव शंकर भगवान की जय। ब्राह्मणों को तीर्थ पुण्य के कायम हो, वाचक मानस सारे पापों को नाश करते हैं। देखिए शिव पुराण में कहता बोल बोल करके भी नाश होते हैं, धीरे धीरे बोलेंगे वो भी नाश करेंगे, मन से बोलेंगे वो भी नाश करेंगे। अगर एक लोटा जल लेकर शिवालय पर जाएंगे, भगवान शिव सो भी नाश कर देंगे। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ना दानव पर विचार, ना दैत्य पर विचार, ना असुर पर विचार। भगवान शिव ना चोर पर विचार, ना कृतार्थ पर विचार। भगवान शिव ने सब पर बारंबार विचार। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों के लिए भगवान शिव सब पर एक ही विचार, एक ही सोचा। त्रिभुज चक्र सृष्टि सब एक ही करता है। बोले शंकर भगवान शिव महापुराण की जय। इसलिए भगवान शिव ने कहता मांस खाते हैं सो विचार। अगर भगवान शिव ने कहता अगर मंदिरा मांस मछली लहसुन प्याज छोड़कर मेरी पूजा करते हैं, मैं साक्षात ब्राह्मण की विचार हो जाता हूँ, साथ साथ साधु की विचार हो जाता हूँ। अगर ऐसे भी मेरी पूजा करते हैं सो मैं पुण्यवान बना देता हूँ। इसीलिए अगर शुद्धि से मेरे विचार करेगा और भी पुण्यवान हो जाते हैं। बोले शिव महापुराण की जय। भगवान शिव पुराण में लिखा है सदाचार, शुद्धाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदना, प्रणव जाप, गायत्री मंत्र का जाप, मैत्री धनोपर्जन, अग्निहोत्र आदि महिमा। क्योंकि हमें विधि संहिता को पाठ समाप्त करना है। क्योंकि शिव पुराण का कथा का नियम है कि पाठ को पूर्ण नहीं करेगा तो आप कथावाचक को पुण्य पाप और कराने वाला को पाप लग जाता है। इसीलिए पूर्ण पाठों को हम लोग को सफल करना होगा। बोले शिव महापुराण की जय। तो हम लोग सदाचार, भगवान शिव ने कहा, ऋषियों ने कहा, सुत जी बोले सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण वास्तव में वह ब्राह्मण का नाम से जाना जाता। वो ब्राह्मण नहीं जो सदाचार नहीं करते हैं, मांस मछली खाकर वेद विद्वानों को पढ़ाते हैं, वो सच्चा ब्राह्मण नहीं कहलाते हैं। जो हमेशा शिव का मंत्र शिव 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 बिना पूजा किए, बिना गायत्री मंत्र जाप किए वो ब्राह्मण बिना भोजन कर लेता है।
या नहीं जाप करके भोजन करता तो उसे पूजा नहीं कराना चाहिए। भगवान शिव पुराण में कहा गया है, ब्राह्मण नाम धारण करने वाला अधिकार जो केवल वेदों को आचार का पालन करने वाला वेदों की अभ्यासी है, उसे ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होते हैं। जो हमेशा वेद पाठ का अभ्यास करवाते हैं वो वैदिक प्रयाग ब्राह्मण कहते हैं। बोले उमापति महादेव की। इनमें से एक एक गुण से युक्त होने से द्विज कहलाते हैं, जिस सुलभ आचार पालन करते हैं। कहते हैं क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय कहते क्षत्रिय ब्राह्मण, वो भी क्षत्रिय भी ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला कुछ ब्रह्मवचिक आचार का पालन करते हैं। जो तलवार हत्यारा युद्ध में हार नहीं मानते हैं उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं, जो कभी हार नहीं मानते हैं। फिर कहते हैं पालन करना वैश्य ब्राह्मण कहते हैं। वैश्य ब्राह्मण जो स्वीर खेत जोतकर, हम लोग सभी लोग वैश्य ब्राह्मण हैं, क्योंकि हम लोग खेत जोते, हाथ जोते, खाते पीते हैं, ये सारे चीज वैश्य ब्राह्मण का है। इसीलिए ब्राह्मण को दूसरा दोष दिखने वाला प्रधुई है। चंडाल जो द्विज कहते हैं, क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है राजा है। दूसरे लोग जो राजहीन है क्षत्रिय माना गया है, जो राजा भी क्षत्रिय का पालन करता है। वैश्य धान खाता, वैश्यों में जो धान आदि वस्तुओं को उजाता है उसे वैश्य ब्राह्मण कहते हैं, जो वैश्य कहलाते हैं। दूसरे के वाणी को कहते हैं। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को सेवा में लगा रहता है, वास्तव में शूद्र कहलाते हैं। पैर हमारा शूद्र है। एक तो हमारे अंदर ब्राह्मण चारों है, चारों जात। माथा ब्राह्मण, हाथ क्षत्रिय, पेट वैश्य, पैर शूद्र। अब बताओ कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्या? जो जैसी कर्म करता है वही तो ब्राह्मण पद की प्राप्ति हो जाते हैं। शिव पुराण कहते हैं, बोले शिव महापुराण की जय। उसमें वृक्ष समझना चाहिए। शिल्प मने पत्थर, शूद्र मने दस्य कहलाते हैं, वर्ण है। मनुष्य को चाहे कि देवताओं को, धर्म को, अर्थ को प्राप्ति के लिए जाने वाला क्लेश आय व्यय को चिंतन करते हैं। रात में पिछले पर उच्च काल जाना चाहिए, मंदिर में संध्या काल पूजा करना चाहिए। जितने भी शिव के शिष्य करते, जितने भी जाति का ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्या हो, शूद्र हो, भगवान शिव ही ने कहा कि खाली ब्राह्मण को ही मंत्र, क्षत्रिय को मंत्र, वैश्य को मंत्र और शूद्र को मंत्र ही नहीं कहा। जो अपने नियम का पालन करते, तीनों टाइम शिव का पूजन करो। कितने टाइम? हाथ उठाए, कितने टाइम? 3 टाइम। बोले हर हर महादेव। रात को पिछले पर उस काल के जाने वाला समय को संध्या कहते हैं। उस समय घर में गरुड़ घंटी बजना चाहिए। शिव के दरबार में क्या बजना चाहिए? गरुड़ घंटी। जिस घर में 4 जगह 5 जगह बजता ना, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं जाता है। कौन कौन जगह? 5। क्वारी हाट, बेलटोली, चिटीडंगा, टेकनी हाट, 5 जगह वहां कि सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में या जो भी देवता मानते चलिए वहां। दूसरा आपका संदूक में, सबको तो पैसा का संदूक है कि नहीं है? बिना पैसा का है वहां तिजोरी के सामने। तीसरा भंडारा रूम में, चौथा गली के दरवाजा में, 5वां घंटी अपने गिरी दरबार पर, जहाँ रोड की साइड में दरवाजा, क्योंकि घंटी से स्वागत होते हैं। गरुड़ घंटी बजाना चाहिए और परमात्मा को प्रवेश। घंटा बजेगा, शिव आएगा, पड़ोसी वाला दुश्मनी करेगा। देखते वो डांस सीख रहा है, घंटा बजा रहा है, कम से कम शिव तो नाम आएगा और दूसरे को बदनाम करेगा। इसलिए घंटा बजाना चाहिए। भगवान शिव पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति मंदिर में घंटा चढ़ाते हैं, उन घंटा के ध्वनि जितना दूर तक जाते हैं, 14 धनुष भवन में शिव का नाम होते हैं। और घंटा के उच्चारण से उस मनुष्य के अंदर में शिव का नाम उच्चारण होते। इस घंटा जितना बजने वाला होता है शिवालय में, उतना तेज से उनका पापों को क्षय होता है। इसलिए घंटा बज चढ़ाना ही है मंदिर में तो बढ़िया चढ़ाना है, और ऐसे नहीं करना कि फलाना देवी घंटा चढ़ाए हो, घंटा बज भी नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे पुण्य होगा? तो बोले शिव महापुराण की जय।
तो इसलिए मिट्टी लगाकर थोड़ा शुद्ध कर ले। अब भगवान शिव ने कहते हैं कि मल मूत्र त्यागते समय पेशाब से पानी करना चाहिए। कितना शुद्ध बात क्या है। अगर पेशाब नहीं है मिट्टी को लगाना चाहिए और या उत्तर भूमुख बैठना चाहिए। कोई भी कहते हैं रुकावट है दूसरे उत्तर मुख से पेशाब नहीं करके बैठना चाहिए। जल अग्नि ब्रह्म आदि देवताओं ने कहा कि मलमूत्र समय बहुत आदमी को हम कहते हैं आज हमारे हिंदू के बच्चा क्यों नहीं पेशाब पानी से करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुकुल को नाश कर चुके हैं। कहीं कहीं गुरुकुल हैं और मदरसा में हर बच्चा पढ़ते हैं, हर मुसलमान के बच्चा पानी और वधना से जाकर पेशाब करते हैं, क्योंकि माँ बाप के कारण हमारा बच्चा एक पानी है। पानी जिस रंग में रंगेंगे वह रंग में घोला जाएगा। मैं डैनिया गई शिव कथा करने के लिए, वहां का दादी माँ ने बोला कि एक बेटा नहीं होता है कि जाए बेटा तो हो ही जाएगा। एक फोन आया पुरसू का, बाबा आपका काम किया वह बेटा हो गया। और उनकी जो पोती सब थी जो लड़की थी वो सबको बच्चा पैसा पानी से करते थे। सब दिन गुरु महाराज की स्तुति विनती करते थे, शिव शिव उच्चारण करते थे कि सबको, क्योंकि माँ बाप पेशाब से पानी करेंगे तो हमारे पोता पोती बच्चा बेटा सब करेंगे। अगर हमें लोग खड़ा कर पेशाब करेंगे रावण का जैसा तो फिर रावण बना देंगे। बोले शिव महापुराण की जय। तो इसीलिए परंतु खुदा में लगाने के लिए एक बस मिट्टी आवश्यक होते हैं, अन्य नहीं। पैरों को शुद्ध करे। अब ठंडा का मौसम है, स्नान कैसे करे? बरसाती पहन लेना है कि नहीं। ठंडा के मौसम में अगर जार लगे तो बरसाती पहन खूब खूब पानी डालना है। अब कहेगा क्या कहे, स्नाने तो करते हैं लेकिन करे हैं। तो चलिए ठंडा के अंदर स्नान नहीं करना तो बरसाती पहन कर स्नान करना है और ऊपर से वो खपरी पहन लेना, पानी नहीं गिरेगा। तो भगवान शिव पुराण ने कहता है अगर जो वृद्ध हो गया बूढ़ा हो गया जो हमेशा पेशाब से पानी लेते हैं वो हमेशा तो शुद्ध रहते हैं। आधा जान तक पैर को धोना चाहिए, धो करके आचमन करो, आंख को धो, मुंह को धो, कान को धो, वो तो सदा पवित्र होते हैं। शिव पुराण में शुचाचारी के बारे में कहा गया कि पतले कंठ जल को तर्जनी अंगुली से दंतवन करने हैं, बैठ कर करना चाहिए। अब बहुत आदमी झाड़ा फिरने जाता है, बाद में तो बाबू खनी तनी बीड़ी सिगरेट सब पीते ही आ जाता है। अब वो झाड़ा फिर कर हाथ में क्या लगा है अब वही कपड़ा पहन लिया, चले आया, धोते मुंह पूछते सब चीज पूछते पाछते आ गया। अब वो जजमान खनी दो ना, खनी खाइए लेता है। आप देखिए तुम एक बाबाजी बन गए, एक संत बन गए, एक ब्राह्मण बन गए, अब उसी को खानी खाते उन्हीं का हाथ से। तेरा बाबाजी बन गई खानी खाना तो अपना खाई, तब तो धीरे धीरे छूटिए जाएगा। अब वो कैसे? शिव पुराण में कहते हैं कि एक जगह आसन पर जिस जगह मैदान गए पैखाना करने गए वहां से मिट्टी इस हाथ को दूर ही रखना है और दूर हाथ को रख करके जब इस हाथ को 16 बार नहीं रगड़ेंगे, साबुन से 3 बार ना धोएंगे तब तक कपड़ा को नहीं छूना है। तो कपड़ा अपवित्र नहीं होंगे, पवित्र बना ही रहेंगे। अब तुम वहां से आए हैं पश्चिम लद्दी से, झाड़ा फिरते 7 बजे भोरे गए ठंडा में, अब यहाँ जोल खोके, भात खोके, रोटी खोके, सब खोके हो गया। अब हाथों ने धोए हैं वही हाथ खोके खा गए। अब जरा सोचिए तो शुद्ध होंगे। तब पंडित जी आएगा, अरे बैठो ना सत्यनारायण पूजा के स्नान के हो, पंडित स्नान के फिर से स्नान क्यों करवाता है? क्योंकि भर दिन में तुम फिर कई बार हाथ धोए नहीं, धोए पते नहीं। तो बोले शिव महापुराण की जय। तो इसीलिए कहते हैं उनको हाथ को दूर रखनी चाहिए। विद्वान ने कहते हैं वस्त्र को बावड़ी में कुएं में गंदे चीज नहीं फेंकना चाहिए, निचोड़ करके। जिस कपड़ा को नदी में स्नान करने जाता है इस कपड़ा को नदी पर नहीं धोना चाहिए, गमला में पानी उठा कर दो, क्योंकि यह नदी के पानी मेरे पशु पक्षी जीव जंतु लोग भोजन करते हैं। हम लोग उत्तरवानी मेला जाते तो क्या दमकोर का पानी का रसगुल्ला बनता है? वही नदी का बनता है। हम उत्तरवानी में 1 महीना रहे, पता ना भोरे ही उठा करके बेचता था पानी लाने के लिए। हम कहे रसगुल्ला तो करिया हो जाएगा, सब उसी में भाजी बनता, सब उसी में होता है। बात सुन लो।
तो इसीलिए हम लोग को नदी का पानी को शुद्धि नहीं मानना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। क्योंकि मैं भी भैंस चरा रहे थे, नदी के पानी को तृप्त पीकर संतुष्टि करने लगा। बोले शिव महापुराण की जय। भगवान शिव ने कहते हैं शिव शिष्य को सबको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्मै वितुर्भर्गो दया देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 108 बार गायत्री मंत्र जाप करो। जिस बच्चा को हंसली लग जाता है, जिस बच्चा को पेट में दर्द हो जाता है, अब औझा तांत्रिक कहां ढूंढने जाएंगे, वही गायत्री मंत्र को तुम 3 बार 3 गो तुलसी पत्ता देकर फूंक मारो, आपका बच्चा का हंसली और दर्द बिसना छोटा तो शिव प्राण विकार का हो जाता है। बोले शिव महापुराण की जय। इसलिए ये गायत्री मंत्र को भी याद कर लेना चाहिए। भगवान शिव ने कहता है तीनों चरण में पढ़ करके मस्तक हृदय से झुकाना चाहिए, मंत्र स्नान करना चाहिए। सूर्यवान जब स्नान करते हैं, ये रुद्राक्ष हो तुलसी हो माथा में चढ़ा लो और जल चढ़ाइए, गायत्री मंत्र का जाप करे, ओम नमः शिवाय जाप करे, विष्णु का ब्रह्मा का, तब तक तुम्हें गंगा स्नान का पवित्र किया जाता है। बोले शिव महापुराण की जय। इसीलिए ओम अब प्रणव, बहुत आदमी कहता ओम नहीं बोलेंगे, ओम तो बोलना ही होगा, भगवान शिव पुराण में लिखा है। और जोर ओ जोर मो क्या होता है ओम। अच्छा गुंगा भी कह आ करता कि नहीं होता, अब बकरी भी कहेगा मौ से में कि नहीं, तो उनको भी मौ का उच्चारण होगा कि नहीं। अब आंधी भी आएगा करेगा कि नहीं। तो भगवान ने कहता अरे संसार में सब लाल पीला रंग हाया, बैगनी आसमानी नीला, मेरे शमशान घाट जाओगे तो एक वस्त्र सादा ही सादा जाएगा। राजा हो रंग फकीर, तुम चाहे डिजाइन वाला वस्त्र पहनो, अगर सच्चा शिव के शिष्य हो तो सदा सत्य यही वस्त्र सदा सत्य हो। कफन तो सबको सदा ही न मिलेगा, लाल तो मिलेगा, लाल मिलेगा। तो इसलिए भगवान ने कहता राजा रंग फकीर, गरीब हो सदाचारी, ब्रह्म हो क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र, मेरे दरबार पर आएगा सब सादा चोली का रंग चढ़ी जाएगा। भगवान ने कहते हैं कि प्रातः काल को गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। और भगवान शिव ने कहते हैं रोमक नरक में जाते हैं। ओम बताइए, ओम का उच्चारण भगवान शिव ने कहता, मेरे पास एक आदमी आया मन बुद्धि वाला, मैंने कहा भगवान शिव पुराण में भी यही बात लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति का दिमाग कमजोर हो, जिस बच्चा का बुद्धि कम हो, पढ़ाई में तेज नहीं हो, उन बच्चा को वही मंत्र बताना है। दिव्या में जाए में बच जाए नोमना में उसमें बुझ जाना चाहिए, ठीक है, बल्लभ बुझ जाना चाहिए, सब भी बुझ जाना चाहिए। और 12 बजे रात को कान बंद करके ऐसे करने का नाम ऐसे करने कहने से ब्रेन तेज होता है, दिमाग तेज होता है। एक विद्यार्थी नहीं पढ़ पाता था, मेरे पास आया, मैंने कहा कि रुद्राक्ष 3 मुट्ठी पहनो और तुम्हें तो ये सारे मंत्र अपने आप हो जाएगा। और फिर ओम का उच्चारण करो। बड़े पागल और विद्वान, उसका माँ भी मास्टर, बाप भी मास्टर, दही बात दिघल बैंक कहता है, तो इतना कहता बाबा बेंगलोर का दवाई गिरा रहा, सब लोग छोड़ दो, एक ही लोग खाओ। तो कौन लोग? ओम नमः शिवाय जाप करो और रात में 12 बजे ओम ओम कहो। दिव्या टेम जो बल्लभ तलब सब मिझा देना, नहीं होगा तो ब्लैक लिस्ट में डाल देना। तो उसे कहना है, जाप करते गया ओम ओम, तो इसका ब्रेन तेज हो गया। उनके घर पर गए हम लोग फिर शिव चर्चा करने के लिए। तो इसलिए भगवान ने कहता है कि जो प्रयाचित हो, जो व्यक्ति शिव की पूजा करने वाला एक टाइम शिव मंत्र जाप करने का छोड़ जाता है, संकल्प जितना लिए हैं उसे प्रयाचित करना होगा। जैसे हम लोग बरबट्टा चौक जाते, गुरु मल जाता प्रयाचित करने के लिए, लिखता तेल जौ धान गेहूं चावल। हाँ, पंडित जी तो लिख देता है, और पंडित जी के बार मंत्र जाप करता तो उनको प्राचित लगा तो पता है, और अपना प्राचित करते हैं। शिव पुराण में लिखा है कि हम 108 बार का संकल्प लिए हैं, तो तुम्हें आज छूट गया किसी कारणवश तो 208 बार कल करना होगा। भोलेनाथ से बारंबार क्षमा, बारंबार
कान पकड़ के उर्वर की क्षमा करो, तब आपका पराजित कर जाएगा। बोले शिव महापुराण की जय। शुभ किसमें न्याय धन उपार्जन विधि की बात करा है, इसलिए शिव पुराण में कहते हैं कि दान करना, दान भी करो तो 3, धन कमाते तो 3 भाग दान करो। 3 जगह, कौन कौन जगह? एक दारू सतारी में है ना, एक दान नृत्य करने में, एक दान कहाँ? गुटखा खाने में। चलिए, भगवान शिव पुराण में कहता है दान को 3 भाग करो। क्या कहते हैं? खेत दान कच्चा तथा अक्षय लोहा। एक दान को परमात्मा की कथा में दो ला करके, एक दान को बिजनेस करो, खेती करो। बहुत आदमी कहता हो बाबा भक्ति में जाते कोई फायदे नहीं, मंत्र दीक्षा लेते कोई फायदा नहीं। हम कहते शुद्ध वरना खेत ले लेना, पर्ची रखना, फायदा लगता कि घाटा लगता है। हाँ? तो वही भी मंत्र शिव शिव गुरु गुरु राम राम, उनको हाल जोतोगे तब ना बार बार। अब कोई कहता बाबा हाल बैल कैसे जोता जाएगा इसमें? देखिए तो इससे कोई बात नहीं। अब मंत्र में हाल बैल, अब हमको उसी तरह कलेगा पूछना चालू करते हैं तो हाल कैसे जोतेंगे? हमको हाल बैल तो बंदे होगा, टकले जोत देना है। अब जरा सोचिए, वो मंत्र को हाल बैल जोता नहीं जाता। जो तो तुम छोटा सा चुटकिला है, शिव पुराण से बाहर जाएंगे पाठ पूरा नहीं। एक गुरुजी आया आश्रम में, 5 बच्चा 6 बच्चा को दिया चना कि ले जाओ घर, लेकिन 6 महीने के बाद लेंगे। सब लोग चना को कोई कोठी में रख दिया है, कोई मूसों के दगा में रख दिया, कोई बोतल में कस के रखा है। और जो बच्चा हर दिन सत्संग कथा सुना तो वो चना बाद में बो दिया। कहे गुरुजी तो 6 महीना के बाद आएगा, तब तो 3-4 महीना के बाद चना ढेर हो जाएगा। एक बोरी चना हो गया। जब गुरुजी 6 महीना के बाद अरे चना क्या कहता? चना महाराज जी क्या बोतले में सड़ गया है, क्योंकि वो मकड़ी पिल्लू खा गया। कोई कहता क्या कहेंगे? कौवा ले गया है। अब जो बच्चा के बारे आ रहे तो चना कुछ नहीं बोलता, तुम चना क्या कहे कि महाराज जी आपके कृपा से 4 दाना मुट्ठी चना में 4 बोरी भर गया। बोले उमापति महादेव की जय। 4 बोरी भर गया कि अरे तू मूर्खा है, लोग का चना पिल्लू तुल्लू खा गया, तू कहते 4 बोरी भर गए। महाराज जी नहीं समझे, मैं चना दिया तो मैं खेत पर बो दिया। उसी तरह से शिव पुराण ने कहते हमारा कि आपको भी दान करो 3 जगह में तो आपका पूजा होगा। वृद्धि करने में, खेती करने में, पूजा करने में भगवान शिव पुराण की कथा को वहां से हम लोग को दान पुण्य से सफलता कर देंगे। तो शिव पुराण में कहते हैं कि हम लोग के लिए सब चीज उद्धारित हो जाएगा। बोले एक बार शिव महापुराण की जय। इसलिए हम लोग को दान करना चाहिए, पुण्यता करना चाहिए। शिव पुराण की कथा पर हम लोग बड़ी पुण्य से भाग ले और पुण्यता की भागी बने, तो हम लोग को भी दान अच्छी जगह करें। और कहते शिव पुराण में थोड़ा 2 लाइन है, कहता सूर्य देव से पहले जागना चाहिए और उनके पहले उठकर स्नान करे, व्यायाम करे, योगा करे, प्राणायाम करे। भगवान शिव ने कहते प्राणायाम करना जिस प्रकार से मैथुन करते करते एक बिंदु वृषाणु की शक्ति बढ़ता है, उसी तरह से प्राणायाम 1000 बार जाप करने से एक बूंद हमारे अंदर आते हैं तो हमारे शरीर का लाभ होते हैं और शक्ति को बढ़ते हैं, उम्र नहीं घटते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हम लोग सभी व्यक्तिजन शिव 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 कहते हुए अब घर जाएंगे और शिव का उच्चारण करेंगे। भगवान शिव के चरणों में सदा सदा